वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो सारे पैरामेडिकल कैंडिडेट के लिए महत्वपूर्ण हैं और स्पेशली फॉर हेल्थ इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, मलेरिया इंस्पेक्टर कैंडिडेट के लिए ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था हेल्थ स्टैटिक्स मीन्स स्वास्थ्य सांख्यिकी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और स्पेशली जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बहाली निकलती है, नगर निगम, नगर परिषद जिसे बोलें, और रेलवे में, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है हेल्थ स्टैटिक्स, स्वास्थ्य सांख्यिकी। इसका मैंने कुछ वीडियो जो है पार्ट बाय पार्ट करके आपको पोस्ट किया हूँ, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर हेल्थ स्टैटिक्स हिंदी में स्वास्थ्य सांख्यिकी का आप देख सकते हैं। और आज के सेशन में हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चैप्टर आपका है। तो आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं देख ले, उसके बारे में पहले हाईलाइट हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जन्म दर। चूँकि जो कंटेंट है, जो कंटेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ वो थोड़ा धुंधला है, थोड़ा सा धुंधला हो सकता है, तो आपका किसी तरह का नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट को जैसा कंटेंट रहता है उसके हिसाब से ही मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आप किस तरह का ये माइंड नहीं करेंगे कि क्वालिटी थोड़ा सा लो है, आपको वॉइस क्लियर है और थोड़ा सा आप मेगापिक्सल थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा क्वालिटी का, 360p पर देखिएगा तो आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। ठीक है, तो चलिए आज का चैप्टर क्या है, चैप्टर का नाम पहले जान लें। तो हेल्थ स्टैटिक्स, स्वास्थ्य सांख्यिकी, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जन्म दर। ठीक है, जन्म दर। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे जन्म दर। चलिए, तो जन्म दर इसमें क्या है, तो जन्म दर की पहले परिभाषा जान लीजिए, डिफिनीशन, चूँकि हम लोग का ये सेशन चलेगा हिंदी मीडियम। तो जन्म दर की परिभाषा क्या है कि एक वर्ष में प्रति 1000 अनुमानित मध्य वर्ष जनसंख्या में जीवित जन्म की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। ठीक है, अच्छा पॉइंट है कि जन्म दर क्या है। तो जन्म दर मतलब बर्थ रेट इसको बोलते हैं इंग्लिश में। बर्थ रेट क्या है कि एक वर्ष में प्रति 1000 अनुमानित मध्य वर्ष जनसंख्या में जीवित जन्म की संख्या को हम लोग बर्थ रेट, जन्म दर कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे निकालेंगे हम लोग कैसे निकालेंगे जन्म दर। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है उसे मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। चलिए, तो फार्मूला हम लोग जान रहे हैं, इसका सूत्र क्या है। तो जन्म दर का सूत्र क्या है देख लीजिए, जन्म दर बराबर होता है वर्ष में जीवित जन्म की संख्या बटा में अनुमानित मध्य वर्ष जनसंख्या इंटू 1000। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है पूरा। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है वर्ष में जीवित जन्म की संख्या बटा में, मतलब इसको डिवाइडेड कर देंगे, अनुमानित मध्य वर्ष जनसंख्या इंटू 1000। 2012 में भारत में जन्म दर लगभग 21.6 प्रति 1000 जनसंख्या है। विकसित देशों में जन्म दर 11 से कम है। ठीक है, विकसित देश में जो है जन्म दर जो है 11 से कम है। परिवार नियोजन कार्यक्रम का लक्ष्य जो आपका जो है वो क्या है, जन्म दर को कम से कम 21 तक, ठीक है, 21 तक 2010 तक लाना है। ऐसा मतलब कि ये इनका अनुमान है। तो मोटा मोटी आपका इस पॉइंट से यही स्पष्ट हो रहा है कि जन्म दर बराबर होता है वर्ष में जीवित जन्म की संख्या डिवाइडेड बाय अनुमानित मध्य वर्ष जनसंख्या मल्टीप्लाई बाय 1000। ये क्लियर हुआ। अब आगे हम लोग चलें। अब आगे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी चैप्टर, ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है, इसको मैं रेखांकित करूंगा, मतलब अंडरलाइन करने की कोशिश करूंगा। मृत्यु दर। ठीक है, तो मृत्यु दर क्या है, मृत्यु दर की परिभाषा क्या है कि एक वर्ष में प्रति 1000 अनुमानित मध्य वर्ष जनसंख्या में मृत्यु की संख्या। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला क्या है, मृत्यु दर बराबर होता है वर्ष में मृत्यु की संख्या डिवाइडेड बाय अनुमानित मध्य वर्ष जनसंख्या मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये भी महत्वपूर्ण है जो आपको जानना चाहिए। चलिए, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं और इसको अंडरलाइन कर दिया मैंने। तो यहाँ से हम लोग ने जन्म रेट जान गए, डेथ रेट जान गए, मृत्यु दर। अब आगे देखिए, 2012 में भारत में मृत्यु दर जो था 7 प्रति 1000 जनसंख्या थी। तो ये एक आंकड़ा दिया हुआ, अभी अपडेटेड बहुत सा बदल गया है, लेकिन मेन महत्वपूर्ण क्या चीज़ है जो नहीं बदलने वाला चीज़ है वो आपका ये चीज़ है
क्या क्या चीज़ है। तो जन्म दर हमेशा लाइफ टाइम यही फार्मूला रहेगा और मृत्यु दर का फार्मूला भी यही रहेगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखें विशिष्ट मृत्यु दर। अगला पॉइंट बन के आ रहा है विशिष्ट मृत्यु दर। इसमें क्या है, विशिष्ट कारणों से जैसे हैजा हो गया, विशिष्ट वर्गों जैसे आयु, लिंग, व्यवसाय, सामाजिक श्रेणी और विशिष्ट समयावधि, वार्षिक, साप्ताहिक, मासिक, इन सब स्थिति की मृत्यु दरें विशिष्ट मृत्यु दर कहलाती हैं। तो हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए सेशन अभी चल रहा है और कहीं कहीं इंग्लिश वर्ड भी जहाँ जरूरत होगा मैं यूज कर दूंगा। ठीक है, तो टॉपिक है, पॉइंट है विशिष्ट मृत्यु दर, और इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या कि विशिष्ट कारणों से जैसे हैजा, विशिष्ट वर्गों जैसे कि आयु, लिंग, व्यवसाय, सामाजिक श्रेणी, और जो है विशिष्ट समयावधि, वार्षिक, साप्ताहिक, मासिक। ठीक है, इन सब का स्थितियों की मृत्यु दर विशिष्ट मृत्यु दर कहलाती है। इतना चीज क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग देखें कुछ महत्व की विशिष्ट मृत्यु दरों की गणना के सूत्र निम्नानुसार है। कुछ महत्वपूर्ण जो है विशिष्ट मृत्यु दर की गणना के सूत्र दिया, उसका आपको एक एक करके देखना है। तो पहला जो पॉइंट बन के आ रहा है वो हैजा। हैजा देखिए यहाँ पर, उसको मैं अंडरलाइन करने की कोशिश करूँगा। तो क्या बन के आ रहा है हैजा का, तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट जो है वो हैजा का है। इसमें क्या कह रहा है, हैजा के कारण विशिष्ट मृत्यु दर बराबर, हैजा के कारण विशिष्ट मृत्यु दर बराबर होता है वर्ष में हैजा से मृत्यु की संख्या बटा में मध्य वर्ष जनसंख्या मल्टीप्लाई बाई 1000। मीन्स एक बार फिर से, हैजा के कारण विशिष्ट मृत्यु दर, ठीक है, बराबर होता है वर्ष में हैजा से मृत्यु की संख्या बटा में मध्य वर्ष जनसंख्या मल्टीप्लाई बाई 1000। चलिए ये क्लियर हुआ। अब सेकंड पॉइंट बन के आ रहा है पुरुषों के लिए विशिष्ट मृत्यु दर। तो पुरुषों के लिए विशिष्ट मृत्यु दर क्या होगा कि वर्ष में पुरुषों में मृत्यु की संख्या डिवाइडेड बाई मध्य वर्ष जनसंख्या मल्टीप्लाई बाई 1000। ये फार्मूला बन के आ रहा है। तो ये सब फार्मूला है जो हमेशा काम आएगा, ये नहीं कि आपको अभी काम आ रहा है और फिर बदल जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। ठीक है, चलिए तो आगे अब देखें क्या है। आगे है मान लीजिए किसी साल के लिए निकालना है, किसी साल के लिए निकालना है। ठीक है, तो अभी मान लीजिए 2020 चल रहा है, तो 2020 में मृत्यु दर बराबर क्या होगा 2001 में मृत्यु की संख्या, 2020 में मृत्यु की संख्या और बट्टा में मध्य वर्ष जनसंख्या मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है अपना फार्मूला बैठाकर आप जो है मृत्यु दर, डेथ रेट निकाल सकते हैं। चलिए ये आपका हुआ। अब आगे हम लोग देखते हैं, पेज नंबर की ओर बढ़ते हैं। 524 23 तक का काम फिनिश हो गया और ज़्यादा चैप्टर लंबा तो मुझे नहीं दिख रही है। 524 525 और कितना है ओ, बस तो दो पेज और है। तो दोनों पेज को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाने की कोशिश करूंगा, ताकि छोटा वीडियो रहेगा तो आपको भी पढ़ने में मन लगेगा। तो नेक्स्ट हम लोग जब पॉइंट पढ़ेंगे उसमें क्या लेके आएंगे, शिशु मृत्यु दर। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में जल्दीबाजी में मैं थोड़ा सा बोल दिया। शिशु मृत्यु दर मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है हम लोग का अगला टॉपिक रहेगा, उसको हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। तब तक जो है आप रिवीजन करते रहें, पिछले वीडियो भी देख लें, प्लेलिस्ट ले लें। थैंक यू वेरी मच।